योगी सरकार इस योजना के माध्यम से हर महीने 3,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में देने वाली है। प्रूफ के साथ में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। 3,000 रुपए महीना आपको सीधे आपके बैंक खाते में मिलेंगे, घर बैठे मिलेंगे, कुछ नहीं करना आपको। लेकिन इसके लिए क्या योग्यता होगी, क्या पात्रता होगी, कौन आवेदन कर सकता है, कैसे आवेदन करना है, किसको किसको लाभ मिलेगा, सब कुछ जानकारी A to Z इस वीडियो में समझाने और बताने वाले हैं। साथ में आपको योजना का नाम, वेबसाइट सब कुछ बताएंगे। तो देखिए, अगर आप पति पत्नी दोनों लोग फॉर्म भरते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों को लाभ मिलेगा। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर कोई भी एक पर्सन का डेथ हो जाए तो उसका जो पेंशन है उसका आधा हिस्सा पत्नी या पति जो भी होगा उसको मिलेगा। यानी कि आपको लाभ मिलेगा, जिसको पेंशन मिल रही है उसको भी लाभ मिलेगा, पेंशन मिलने वाले के बाद नॉमिनी को भी लाभ मिलेगा। तो क्या कुछ है पूरी जानकारी, योजना का नाम क्या है, सब कुछ जानिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि योगी सरकार हर माह देगी 3,000 रुपए सीधे बैंक खाते में। अब योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए वह जान लीजिए। तो योग्यता के अंतर्गत बताया गया है कि यदि आप इस योजना में आवेदन करते हैं तो सबसे पहली पात्रता है यहाँ पर बताई गई है कि आप जो है नंबर 1 असंगठित क्षेत्र से हो। असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है? असंगठित क्षेत्र से। तो असंगठित क्षेत्र का क्या मतलब होता है? ऐसे लोग जो ईंट भट्टे पर काम करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं, फेरी लगाते हैं और या दूसरे का मतलब मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, भूमिहीन है, खेती उनके पास बिल्कुल नहीं है, मजदूर हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, घर में नौकर किसी के हैं, नौकर नौकरानी है, वो भी मोची का काम करते हैं, वो भी शामिल है, बशर्ते इनकी आय 15,000 रुपए से कम हो। मतलब आप मजदूर हैं, रेड़ी पटरी वाले हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी किसी के नौकर में मतलब घर पे नौकर रखे जाते हैं उस तरीके से हैं, मतलब इस तरीके से आप मजदूरी वाला काम करते हैं, आपकी आमदनी महीने में 15,000 से कम है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन कहाँ करना है वो भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया असंगठित क्षेत्र के लोग कौन होते हैं, मजदूरी करने वाले, श्रमिक वगैरह, वो लाभ ले सकते हैं। नंबर 2 पे यहाँ पर पॉइंट है कि आयु कितनी होनी चाहिए। तो आयु की अगर आप बात करें तो आयु भी समझ लीजिए, कितनी आयु से कितनी आयु तक के लोग इसमें आवेदन करेंगे। 18 से 40 वर्ष। कितनी है? 18 से 40 वर्ष। कम से कम 18, अधिक से अधिक 40 वर्ष की आयु अगर आप है तो इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो ये 3 बातें आपको समझ में आ गई। एक तो आपका असंगठित क्षेत्र हो, 18 से 40 आयु हो और 15,000 रुपए से आपकी कम महीने की इनकम हो। ये 3 बातें अगर हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे करना है? तो इस योजना में एक और है, वह ये है कि जो लोग दुकान मालिक हैं, मतलब खुद की दुकान है, उनकी खुदरा मालिक है या खुद की दुकान के मालिक हैं या कोई व्यापारी है, वह भी आवेदन कर सकते हैं। उनकी आयु सीमा भी 18 से 40 है, लेकिन उनका वार्षिक कारोबार जो है वो 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष का जो कारोबार है वो 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। और इनके लिए भी जो लाभ है वो सेम रहेगा, 3,000 रुपए महीना इनको भी मिलेगा खाते में। ठीक है, चलिए इतना आपने समझ लिया। अब देखिए, इसमें आपको आवेदन कहाँ करना होगा। तो आवेदन के लिए आप अपने जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जो CSC सेंटर होता है, कंप्यूटर की दुकान, जन सेवा केंद्र, वहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस योजना में आपको लाभ कैसे मिलेगा, 3,000 रुपए आपके खाते में कैसे आएंगे। आवेदन तो आप जन सेवा केंद्र पर कर देंगे, लेकिन उसके बाद है इसमें लाभ कैसे मिलेगा। लाभ लेने के लिए आपको अपना कुछ अंशदान देना होगा। वो समझ लीजिए कैसे है, उसमें सरकार समतुल्य अंशदान देगी। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि आप इसमें 18 से 40 की आयु में आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप 18 वर्ष की आयु में आवेदन करेंगे तो आपको 55 रुपए देना पड़ेंगे। 55 रुपए आप महीने में देंगे
तो आपको इसमें 3,000 रुपए महीना पेंशन के तौर पर आपको मिलेगा जब आपकी आयु 60 साल की हो जाएगी। यानी बुढ़ापे में आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, काम नहीं भी करोगे तो भी आसानी से आपको पैसा मिलेगा। और आपका जो अंशदान है बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 55 रुपए। इतना तो आदमी मतलब पान मसाला भी खा लेता है। तो 55 रुपए, अगर 18 साल की उम्र में आप आवेदन करते हो तो आपको 55 रुपए देने पड़ेंगे, जो है महीने के हिसाब से आपका कटेगा। और 60 साल की उम्र होने के बाद आपको 3,000 रुपए पेंशन मिलने लगेगी। अगर आप मान लीजिए 19 साल की एज में आवेदन करते हैं, 19 साल की एज में, तो आपको 58 रुपए जो है इसमें अंशदान देना पड़ेगा। कितना? 58 रुपए का अंशदान देना पड़ेगा। उसके बाद बताया गया है अगर आप इसमें 20 वर्ष की आयु में आवेदन करते हैं तो 20 वर्ष की आयु में आवेदन करने पर आपको 61 रुपए देने पड़ेंगे। 21 वर्ष की आयु में आवेदन करते हैं तो 64 रुपए देने पड़ेंगे। 22 वर्ष की आयु में आवेदन करेंगे तो 68 रुपए देने पड़ेंगे। 23 वर्ष की आयु में 72 रुपए, 24 वर्ष की आयु में 76 रुपए निर्धारित है। इसी तरह से बढ़ेंगे और 40 वर्ष की आयु तक के लोगों को 200 रुपए का अंशदान देना है। मतलब जितनी जल्दी आप आवेदन कर लोगे उतने कम पैसे का आपको अंशदान जमा करना है। जितना देर में आवेदन करोगे उतना पीछे से जोड़कर भी आपको मिला जुला के ज्यादा अंशदान देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने 18 साल की एज में आवेदन किया है और आप 55 रुपए जमा करते हो तो सरकार भी आपके 55 रुपए जमा कर देगी। मतलब जितना आप जमा करोगे पैसा उतना ही सरकार भी जमा करेगी अपनी तरफ से। तो टोटल आपका पैसा जमा हो जाएगा। तो कुछ आपका अंशदान और उसी के बराबर सरकार का अंशदान मिलाकर आपका पैसा बनेगा। और जब आपकी उम्र जो है वो 60 साल हो जाएगी तो आपको 3,000 रुपए महीना आपके खाते में सरकार भेज देगी। और अगर आप बाई चांस फॉर्म भरा था ये, जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो नॉमिनी आप करवाओगे, जिसको नॉमिनी बनाकर जाओगे इस खाते में, उस नॉमिनी को आपकी पेंशन जो 3,000 है उसका आधा 1,500 रुपया नॉमिनी को दिया जाएगा जब तक वो रहेगा। तो इसका ये लाभ है कि 3,000 आप पाओगे, जब तक आप रहोगे 3,000 रुपए महीना आपको पेंशन मिलेगी। आपके बाद आपके नॉमिनी को 1,500 रुपए महीना मिलता रहेगा। तो बहुत अच्छी योजना है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसमें आवेदन करेंगे उतना कम इसमें अंशदान देना होगा। तो इस तरीके से इस योजना का जो नाम है वो है श्रमिक योगी मानधन योजना। और सबसे ज्यादा आवेदन उत्तर प्रदेश खीरी में हुए हैं। तो खीरी अव्वल है इस योजना का आवेदन करवाने में, सबसे ज्यादा आवेदन हुए हैं। तो इस तरीके से आपके समझ में आया होगा कि इस योजना का नाम है श्रमिक मानधन योजना। और इसी के साथ में मैंने अभी ये भी बोला था कि जो व्यापारी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो उनके लिए है राष्ट्रीय पेंशन योजना, यही है सेम ऐसे ही, बस उनके लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना कही जाएगी। व्यापारी, दुकानदार, खुदरा व्यापारी, स्वरोजगार, ये सब अगर वृद्धावस्था में 3,000 रुपए की पेंशन पाना चाहते हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना सेम यही 18 से 40 एज रहेगी, सेम उनका भी ऐसी रहेगा, बस वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ से ज्यादा ना हो। इनको भी स्वैच्छिक अंशदान देना होगा। 18 की एज में 55 रुपए, 20 की एज में 19 की एज में 58 रुपए, इस तरीके से इसी के बराबर सरकार भी इनका जमा करेगी और इनको भी महीने का 3,000 मिलेगा और बाकी नॉमिनी को 1,500 मिलेगा। तो ये सब कुछ जानकारी है श्रमिक योगी मानधन योजना को लेकर के, जो कि बहुत तेजी से जो है इस पे आवेदन भरे जा रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।